सभी मित्रों को नमस्कार। आज का ये हमारी क्लास राजस्थान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसी का बिंदु, स्थिति एवं विस्तार पर आज चर्चा करेंगे और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं, आपके लिए ये क्वेश्चन है अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप राजस्थान से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं। जैसा अक्सर मैं बताता हूं कि हमारे क्या है कि इसके तुरंत बाद में आपको जो हम सॉल्यूशन करेंगे, अपने बातचीत करेंगे, जो व्याख्या करेंगे वो सारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से हमारे प्राप्त कर लें, जिसका लिंक है हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मित्रों, और आज हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का तिलकनुमा आकृति वाला जिला। देखिए, अब क्वेश्चन क्यों लिए गए हैं ये मैं बता देता हूं, और ये कोई न कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है कि ये जैसे एक आकृति पे हमने क्वेश्चन लिया है, इसका मतलब क्या है कि जिलों की आकृति है वो पूछी जा रही है पेपर्स में, तो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। आप सभी फटाफट से कमेंट कर देंगे, सभी फटाफट से कमेंट कर देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। हाँ जी, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, वंदे मातरम। खुशी कह रही है राजसमंद, अल्लादित्ता कह रहे हैं 3, मनप्रीत कौर कह रही है साफ नहीं आ रहा। हाँ जी, थोड़ा सा देखें, थोड़ी क्वालिटी भी देख लें आप। हाँ जी, सभी साथियों के उत्तर आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे उत्तर आप मित्रों के आ रहे हैं। हम देखते हैं कि राजस्थान की तिलकनुमा आकृति, तिलक के समान आकृति है, वो किसकी है? वो राजसमंद की है। ये हमें ध्यान रखना है मित्रों, तिलक के समान आकृति किसकी है? तिलक के समान आकृति है, ये राजसमंद की है, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर राजसमंद। अब ये सिक्कर है, सिक्कर की आकृति कैसी है? सिक्कर की आकृति है प्याले नुमा, प्याले के समान है। प्याले नुमा आकृति वाला कौन सा हमारा जिला है? तो ये सिक्कर है। और जो जैसलमेर है ये विषम कोणीय, विषम कोणीय सप्तभुज, विषम कोणीय सप्तभुज है। इसके समान यानी 7 भुजाओं वाला विषम कोण वाला जो आकृति बनती है वो जैसलमेर की चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की नाल के समान है। घोड़े की नाल के समान आकृति जो है वो चित्तौड़गढ़ की है। इसके अलावा साथियों हमें थोड़ा सा ये ध्यान होना चाहिए कि जैसे भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा की आकृति है वो आयताकार है। भीलवाड़ा की आकृति कैसी है? आयताकार है। ऐसे ही अजमेर है, अजमेर की आकृति है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार अजमेर की आकृति है। ऐसे ही हम टोंक की बात करें तो टोंक पे तो क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसकी समचतुर्भुजाकार, समचतुर्भुजाकार आकृति है टोंक की। तो ये गए कि कुछ एक जिलों की आकृति पूछने का क्या है, ट्रेंड है हमारे कंपटीशन में, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आकृति पूछी जाती है, तो इस पे आप गौर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है करक रेखा राजस्थान के किस जिले से निकलती है? करक रेखा राजस्थान के किस जिले से निकलती है? आपको फटाफट से इसका उत्तर बता देना है। धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 2 व 3 दोनों। तो इसका उत्तर है हमारा क्या रहेगा? इसका 2 व 3 दोनों रहेगा। मित्रों अपने को यह ध्यान रखना है कि जो करक रेखा है, करक रेखा इन दोनों जिलों से गुजरती है। एक तो ये अपने को पता ही रहता है कि करक रेखा है
ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, इस उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं हम? कर्क रेखा कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान का जो बिल्कुल दक्षिण वाला भाग है, बिल्कुल दक्षिण में, यहां से ये निकलती है। तो इसमें क्या है कि कर्क रेखा है, इसका थोड़ा सा आपको एक आइडिया भी होना चाहिए कि इसकी राजस्थान में कुल लंबाई है, ये राजस्थान में कुल लंबाई 27 किलोमीटर है। अब देखिए यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ क्या कि हम देखते हैं कि कहीं हमें 26 किलोमीटर दे होगी, यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि ये 27 किलोमीटर है, जिसमें से बांसवाड़ा है, इस बांसवाड़ा में इसकी जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है, और जो डूंगरपुर है, इस डूंगरपुर में इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है, जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा पर बांसवाड़ा, एक तो बांसवाड़ा है शहर, बांसवाड़ा क्या शहर, ये शहर, और एक छिंच, इनके बीच में से निकलती है। कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर ये स्थित है, कर्क रेखा पर ये स्थित है। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री राजस्थान के 2 जिलों से निकलती है, कुल लंबाई 27 किलोमीटर है, 26 + 1, और इस पर 2 जगह प्रमुख है, बांसवाड़ा शहर और छिंच कस्बा है। ये क्या है कि इस कर्क रेखा पर बसे हुए हैं, कर्क रेखा इनके बीच में से निकलती है, ठीक है। राजस्थान के किस जिले में से होकर निकलती है या जिला मुख्यालय में से होकर निकलती है, तो वो बांसवाड़ा है। ये ध्यान रखिएगा साथियों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्या है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई व उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है। देखिए सामान्य क्वेश्चन है, पर यह पूछा गया है, इसलिए क्या है कि हमने इसको यहां रखा है। क्या है? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है। अपने को पता ही रहता है कि पूर्व से जो पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम है, ये जो हमारी लंबाई है, चौड़ाई है, कह दें 869 किलोमीटर, और उत्तर से जो दक्षिण है राजस्थान की, वो है 826 किलोमीटर। अब क्या पूछा जा रहा है? इसमें अंतर पूछा जा रहा है, तो अंतर कितना हो जाएगा? 43 किलोमीटर का हो जाएगा। तो 43 किलोमीटर का अंतर इसमें रहता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि पूर्व से पश्चिम राजस्थान की कितनी है, उत्तर से दक्षिण कितनी है, ये सामान्य होता है, पर ये जब हमें पता हो, बड़ी आसानी से हम उत्तर बता देते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राजस्थान क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? अब देखिए यहां आपको कहे कि हो सकता है आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हो, क्योंकि ये पटवार की परीक्षा में आया था, तो आप सीधा उत्तर बता दें। पर क्या कि ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको आपको थोड़ा सा देखना होता है कि आपका क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला क्या है, सबसे बड़ा है, और धौलपुर क्या है, सबसे छोटा है। तो हमें पता तो इनका क्षेत्रफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता तो इनका क्षेत्रफल हमें होना ही चाहिए। 38,401 वर्ग किलोमीटर है। ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है। धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 3,034 वर्ग किलोमीटर है। यहां देखिए साथियों, थोड़ा सा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, हमें पता होना चाहिए कि कैसे उत्तर दें। इनमें से कुछ भी आपको याद है, या तो आप कहे कि इसमें ये सारे भाग दे ले, अगर उत्तर वो आता है कहीं तो वो हमारा हो जाएगा, या इन सभी को इससे गुणा कर लें और उत्तर ये आता है तो वो हो जाएगा। यानी आप कहे कि जैसे इसको, हालांकि आपको सीधा उत्तर पता हो सकता है, ध्यान रखेंगे, सीधा बड़ा बड़ा अनुमान लगाने के लिए 15 से गुना कर दो। 15 चौके 60, 15 तिये 45 और 6 51, इसके बाद में 15 तिये 45, ये इतना हो रहा है। इसके बाद में दूसरा वाला देखो, 16 वाला होगा नहीं, क्योंकि ये पहले ही ज्यादा जा रहा है, 38,000 है। 12 वाले 11 वाले में हो सकता है, तो 3,034 को आप 12 से गुना करेंगे, 12 चौके 48,
4 अंसल आ गई, 12 3 36 और 4 40, ये 40 आ गया, और 12 3 36, ये क्या है कि लगभग नजदीक है, क्योंकि ये तो और कम हो जाएगा। इसको जब 12.66 से एग्जैक्ट गुणा करेंगे तो ये हमारा उत्तर है, आ जाएगा क्या 12.66 गुना। तो आपको क्या है कि ये इस तरह से थोड़ा अनुमान लगाना है। क्या करना है? अनुमान लगाना है, उसके आधार पर सही करना है, क्योंकि साथियों प्रतियोगी परीक्षा में वो 0.01 अंक भी आपको बाहर कर देता है। तो यहाँ क्या है कि एक एक क्वेश्चन को बड़ी सफाई से और बड़ी ही प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए सचेतता से हमें हल करना है। तो ये अपने ध्यान रखना है इस पे। इसके बाद में सभी साथियों के उत्तर वास्तव में सभी के अच्छे आ रहे हैं, सारे अच्छे तरह से पढ़े हैं। अब देखो इसके बाद में निम्नलिखित में से डांग क्षेत्र का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से डांग क्षेत्र का भाग नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए अक्सर पहली गलती तो क्या होती है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है हम सही है गलत है नहीं है, इसको जल्दबाजी में गलत पढ़ लेते हैं। पहले तो आराम से इनको पढ़िए कि निम्नलिखित में से डांग क्षेत्र का भाग नहीं है, यानी हमें ये बताना है कि डांग का कौन सा भाग नहीं है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर। हाँ जी, फटाफट से कमेंट कर देंगे सभी मित्र। हाँ, सुनीता स्वामी, विकास, प्रमोद पारिक, उत्कर्ष एकेडमी, सौरभ सचदेवा, मुकेश मान, सुमन भाकर, बलविंदर कौर, अमित, योगी, योगेश योगी, सभी साथी उत्तर कर रहे हैं, फटाफट से कर रहे हैं। 4 नंबर उत्तर ज्यादातर साथी बता रहे हैं। अब देखो यहां अपने को क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल आप साथियों का उत्तर सही है अलवर, पर आपको पता होना चाहिए कि जो डांग क्षेत्र है, ये डांग क्षेत्र किसको कहा जाता है। डांग क्षेत्र है, इसमें 2 संभाग है, आप सीधा सीधा याद रखिए। एक तो क्या है, कोटा संभाग है, यानी डांग क्षेत्र में कुल जिले कितने हैं, कुल जिले हैं 8, 4 + 4 8 है। तो इसमें 2 संभाग सम्मिलित हैं, एक कौन सा, कोटा संभाग के 4 जिले, और दूसरे भरतपुर संभाग के 4 जिले। कोटा संभाग में कौन से हैं, कोटा है, बूंदी है, बारां है और झालावाड़ है। ये कोटा संभाग के 4 जिले। भरतपुर में कौन से आगे, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। ये क्या है, ये 8 जिले हैं जिनमें क्या है कि इनमें इसको डांग क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, डांग क्षेत्र कहते हैं। इसमें 2 संभागों के 8 जिले सम्मिलित है। तो इनमें कौन सा नहीं है वो हमें बताना था, वो आप सभी साथी बता रहे हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और इसको मेरा रखने का तात्पर्य ये है कि आपको ये समझाना था कि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। क्या है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ये जेईएन की परीक्षा में आया हुआ है, जेईएन 2016 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए जो हमारा राज्य चयन बोर्ड है राजस्थान का, ये क्या है कि परीक्षाएं लेता है, इस तरह के क्वेश्चन भी लेता है। तो अपने को क्या है कि ये ध्यान रखना है कि ये बड़ा नजदीकी मामला है। क्या है, बहुत नजदीकी मामला है। अब नजदीकी मामला है तो हमें क्या है कि एक पता होना चाहिए कि जिलों के क्षेत्रफल का अनुमान हो, जिलों के क्षेत्रफल का अनुमान हमें होना चाहिए। अगर अनुमान होगा तो निश्चित तौर पर क्या है कि हम सही उत्तर कर पाते हैं, अगर अनुमान नहीं होगा तो किसी भी सूरत में नहीं कर पाएंगे। अब देखिए आपको थोड़ा सा इन 4 में एक पता होना चाहिए कि इन चारों में बड़ा कौन सा, कोई भी ये इससे बड़ा है। उससे पहले तो आप देखिए कि आपको मान लीजिए कि आपको ये ज्ञान है कहीं पे भी कि सिरोही है, ये आपने कहीं पढ़ा हो कि बांसवाड़ा से बड़ा है, तो आप पहले तो इसमें ये देखो, मान लो, मानना है अपने को, पहले अपने को देखना है कि सिरोही बांसवाड़ा से पहले है, ये हो सकता है। सिरोही बांसवाड़ा से पहले है, ये भी हो सकता है। सिरोही बांसवाड़ा से पहले है, ये भी हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता। यानी पहले तो हमें क्या है कि नहीं हो सकते वो निकालने होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही कोई और का आइडिया हो
तो आप क्या कि उसके आधार पे निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता हो कि कोटा बड़ा है तो आप यहां देखेंगे कोटा 1 नंबर पे ही आना चाहिए, तो कोटा बड़ा है। अगर एक ही आपको पता हो कि इन से कोटा बड़ा है, बाकी ये कैसे है ये मुझे नहीं पता, तो कोटा 1 में ही पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो ये पहला इसका उत्तर रहेगा। यानी कुल मिला के हमें क्या है कि थोड़ा आइडिया रखना है। क्या आइडिया रखना है? हमें आइडिया रखना है कि किसका क्षेत्रफल कितना है। बड़ा बड़ा आइडिया होगा तो निश्चित तौर पे हम कर पाएंगे। जैसे कोटा है, कोटा के बाद में सिरोही है, सिरोही के बाद में क्या है? भरतपुर है, भरतपुर के बाद में क्या है? बांसवाड़ा है। ये क्या है कि बड़े नजदीकी से मामले अपने यहां दिए गए हैं। ये 5217 वर्ग किलोमीटर है, ये 5136 वर्ग किलोमीटर है, ये 5066 वर्ग किलोमीटर है, और ये 5037 वर्ग किलोमीटर है। तो ये क्या कि बड़ा नजदीकी सा मामला था, पर अपने क्या कि पढ़ रखा है 1-2 बार, तो निश्चित तौर पर हम 4 ऑप्शन देके उसमें से उत्तर कर देंगे। और यहां रखने का मेरा मकसद यही था कि जेएन 2016 में पूछा गया है, जो भी अधीनस्थ बोर्ड वाला पेपर दे रहे हैं, चाहे किसी का दे रहे हैं, अभी ग्रेड 3 भी दे दिया है, और जितनी भी भर्ती हैं, वीडियो है, लैब असिस्टेंट है, और भी जो भी भर्ती हैं, वो लोग क्या कि ये समझ ले कि हमें जिलों का क्षेत्रफल ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ देने का मकसद ही ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में हरियाणा व उत्तर प्रदेश की संस्कृति के दर्शन होते हैं? हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा। फटाफट से उत्तर देंगे। कहां दर्शन होते हैं? जल्दी से उत्तर देंगे। मनप्रीत कौर, बागवंती, कुछ साथी कह रहे हैं वीडियो नहीं चल रहा, उनके पास नेट समस्या हो सकती है। बाकी के उत्तर आ रहे हैं फटाफट। जितेंद्र शर्मा, दिव्या सारण, जितेंद्र, राजकुमार यादव, विकास, योगराज, कलवंत, गिरधारी लाल, अलादिता, सभी साथी उत्तर दे रहे हैं। अब देखिए यहां अपने को क्या है कि ये देखना है कि इसका उत्तर हरियाणा व उत्तर प्रदेश की संस्कृति, यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों से कौन सा जिला टच करता है? तो ये जिला टच करता है हमारा कौन सा? ये करता है हमारा भरतपुर। इसलिए भरतपुर में दोनों संस्कृति के दर्शन होते हैं। यहाँ हनुमानगढ़ की आप बात करें तो हनुमानगढ़ है, ये टच करता है किन राज्यों को? पंजाब व हरियाणा। पंजाब और हरियाणा संस्कृति के दर्शन कहाँ होते हैं? हनुमानगढ़ में होते हैं, क्योंकि इन दोनों राज्यों से ये टच करता है। ऐसे ही धौलपुर की बात करें तो धौलपुर उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश, ये धौलपुर वाला क्वेश्चन तो पूछा गया है, इन दोनों जिलों को टच करता है, तो इनकी संस्कृति के यहाँ दर्शन होते हैं। बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा गुजरात व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को टच करता है, तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि ये इनकी संस्कृति के दर्शन अपने यहाँ होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ थोड़ा सा देखिए साथियों, कल हमारा जो टेस्ट है ये भौतिक प्रदेश का है, तो कल भौतिक प्रदेश आप सभी साथी पढ़ के आए, भौतिक प्रदेश पर हम क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के संबंध में सत्य है, बड़ा ही ध्यान से देखना है। देखिए पहले तो सत्य है, असत्य है नहीं है, गलत है, ये हमें पहले लास्ट वाला देखना होता है। तो क्या पूछा है कि राजस्थान के संबंध में सत्य है, क्या सत्य है? 25 डिग्री पूर्वी देशांतर, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 71 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखिए यहां फटाफट से उत्तर दे देंगे साथी लोग। मनीषा सारस्वत, रमनदीप, योगराज, सभी साथी उत्तर दे रहे हैं और ज्यादातर साथी बिल्कुल सही दे रहे हैं। अपने को क्या है कि यहाँ ज्ञान होना चाहिए दो चीजों का। क्या ज्ञान होना चाहिए? एक तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार पता होना चाहिए। अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का?
राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, ये है। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ये राजस्थान का विस्तार है। तो यहां क्या है कि 25 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखो, देशांतर आ रहा है, पूर्वी देशांतर आ रहा है। देशांतर हमारा 69 से स्टार्ट होता है, 25 नहीं है राजस्थान के संबंध में। 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अक्षांशों का क्या है 23 से स्टार्ट होता है, 30 तक ही है, 35 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब देखिए, अक्षांश तो है 25 डिग्री, पर वो कौन सा अक्षांश है? वो उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश नहीं है। तो दक्षिणी अक्षांश हमारे यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। देशांतरीय विस्तार में 71 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखिए, 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमारा स्टार्ट होता है, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, 71 डिग्री पूर्वी देशांतर भी होगा। तो ये 71 डिग्री पूर्वी देशांतर सत्य है, बाकी सारे असत्य है। ठीक है, इसके बाद में आगे अपने बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं किन जिलों से होकर गुजरती है? अब देखिए, एक तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा आपको आइडिया सा होना चाहिए साथियों। किसका आइडिया सा होना चाहिए? कि राजस्थान के मैप का। राजस्थान का मैप है, ये स्टार्ट कहां से होता है? 23 डिग्री 3 मिनट से, यहां पे 30 डिग्री 12 मिनट, ये पूर्वी देशांतर है, ये देशांतर है। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है 69 डिग्री 30 मिनट और ये हो रहा है 78 डिग्री 17 मिनट। अब देखो, ये क्या कह रहा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 23 है, तो यहां कहीं की बात कर रहा है। यहां कौन से जिले हो सकते हैं 23.5 में? 23.5 में अपने को पता है, हमने देखा भी है कि 23.5 में डूंगरपुर हो सकता है और 23.5 में बांसवाड़ा की भी थोड़ी बहुत संभावना, सॉरी, डूंगरपुर की थोड़ी बहुत संभावना है, बांसवाड़ा है ही है। तो यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा ये दो आगे, क्योंकि 23.5 में क्या है कि जहां डूंगरपुर बांसवाड़ा होंगे उनमें से होगा, सभी के ऑप्शन में है। अब देखिए, हम 70 डिग्री देखते हैं, 70 69.5 यहाँ है, 70 यहां से निकलेगा। तो इधर क्या है कि लंबा चौड़ा एक ही जिला फैला हुआ है हमारा इस एरिया में, बड़ा वो जैसलमेर है। तो 70 डिग्री पर जैसलमेर होगा। अब अपने को यहां देखना है कि जैसलमेर कहां है। जैसलमेर एक ही ऑप्शन में है, 23.5 पे क्या है? बांसवाड़ा है। तो 23.5 पे बांसवाड़ा, 70 पे जैसलमेर, और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर यहां हो जाएगा, वो बांसवाड़ा और जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती जिला है। इसको देखिए, आराम से आपको सोचना है, आराम से सोच के बताना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकटवर्ती जिला है हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, जालोर। फटाफट से बता देंगे। हाँ जी, सोच के बताएंगे। हाँ जी, अब देखो, अपनी इधर सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनती है। ठीक है, इसमें यहां गंगानगर है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बात कर रहा हूं मैं। इधर बीकानेर है, यहां जैसलमेर है, आगे बाड़मेर है, इस तरह से है। अब इनके पड़ोसी जिले कौन से लगते हैं, वो थोड़ा सा अगर मैप का आइडिया है, क्योंकि मैप पर आधारित क्वेश्चन है, वो पूछे जाते हैं आपसे और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ जी, अब इसमें उत्तर आ रहे हैं
प्रिंस ऑफिशियल सी, ये दिव्या सारण डी, भागवती ए, कलवंत डी, गिरधारी लाल 3, स्टडी पैकेज ये डी कह रहे हैं, योगराज सी कह रहे हैं, सुमन बाकर डी कह रहे हैं, शिवा चौधरी 4, अनीता कुमारी डी, कैलाश दायमा, सुनीता मान, श्यामदेव, सभी साथी उत्तर दे रहे हैं। यहां देखिए जहां तक है कि मुझे लगता है कि काफी साथियों का उत्तर गलत होगा। जालोर है, क्या है? जालोर है। अपने को यह ध्यान रखना है कि जालोर है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा से मात्र 14 किलोमीटर दूर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से कितना दूर है? अंतरराष्ट्रीय सीमा से 14 किलोमीटर दूर है। तो सबसे निकटवर्ती जिला जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है पर अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट कौन सा है ये हमें बताना था। तो यहाँ कह कि जालोर है ये सबसे निकट है, 14 किलोमीटर ही है मात्र, ये अपने ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो ये इस पे गौर कीजिएगा, अच्छा से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज क्योंकि आप देखते हैं ना जब मैप देखते हैं कि बाड़मेर की सबसे छोटी सी सीमा है अंतर्राज्यीय जो गुजरात के साथ है, तो बाड़मेर खत्म होते ही कौन सा आ जाएगा? आगे जालोर आ जाएगा। तो ये वैसे अंडरस्टूड ही था कि अगर आप वो ही याद कर लेते ना कि बाड़मेर की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे छोटी है तो वहां से ही क्लियर हो जाता, ये वहां से क्लियर हो जाता, ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन है आज के। कल हम भौतिक प्रदेश पे क्वेश्चन लेके आएंगे। किस पे? भौतिक प्रदेश के क्वेश्चन लेके आएंगे। आप सभी के है कि इस जो हमारा लेक्चर है इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सभी वीडियो को शेयर कर दें और अपने साथियों तक पहुंचाएं। आज इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं कल 9:15 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।